हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल किरण व्लॉग्स। और अभी मैं जा रही हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने। सब लोग जा चुके हैं, कोई घर पे नहीं है, मैं अकेली हूँ इस टाइम। और सारा काम मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है। आज तो दीदी भी नहीं आई, तो मुझे खुद को ही सारा काम करना था। तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। जब कोई और करता है, कुछ मैं करती हूँ, कुछ वो करती है, तो जल्दी हो जाता है। बट लेकिन कोई बात नहीं, किसी के ना आने से किसी का काम तो रुकता नहीं है, तो वो तो चलता ही रहता है। तो मैंने तेल को रख दिया है गर्म होने के लिए। मेरे पास स्टफिंग रेडी है। मेरे पास आलू बॉईल करा हुआ रखा था, तो इसको मैंने किया है। इसमें सारे स्पाइसेस भी ऐड हैं, तो इसलिए मैंने इसमें कुछ नहीं ऐड किया। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। इसको अच्छे से करूँगी मैश। और मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ, देखो, पिज़्ज़ा सॉस। मुझे ना अच्छा लगता है ये, तो इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैं इसे करूँगी अच्छे से मिक्स। तो मैं इसे मिक्स करूंगी हाथ से। थोड़ा सा जो हाथ से करने में मजा आता है ना, वो उसमें नहीं आता है। चम्मच से करो उतना बढ़िया से नहीं हो पाता। तो इससे क्या होगा ना, इसकी अच्छे से बाइंडिंग मिल जाएगी। तो मैं देखती हूँ, मुझे करना है। दो मेरे पास ब्रेड पड़ी है, तो उनसे मैं 2 ब्रेड रोल बनाना चाह रही हूँ, ताकि मेरा ब्रेकफास्ट बड़ा इजी हो जाएगा। और मैं जो दिन में दाल बॉईल करूँगी, ये वाला जो तेल जो मेरा बचेगा ना, तो मैंने थोड़ा सा ही लिया है, इसीलिए तो ये मैं उसमें ऐड कर लूँगी। तड़का मतलब मैं इसी में लगा दूँगी। तो ये देखो, मेरा डो बन के हो गया रेडी। और तो आगे चलते हैं इसको बनाने के लिए। जब बात आती है ना अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, खाली सिर्फ अपने लिए बनाना हो, सबके लिए बनाना हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। सब तो फिर तो कितना भी झंझट करा लो, सब हो जाता है। लेकिन जब खुद के लिए बनाना हो ना, तो फिर सच में बिल्कुल आलस आ जाता है। और जब काम करके थक जाओ ना, फिर तो बिल्कुल ही पूछो मत। मुझे नहीं पता कि सबके साथ होता है, मेरे साथ ऐसा होता है। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट जाके ना टैब में, जिसमें मेरा फ्रेश पानी आता है ना, तो उसमें ही जाके सीधे अपने हाथ में ही लेके ब्रेड को मैं डिप करके ले आई नल के नीचे। और उसके बाद मैंने इसमें स्टफिंग भरी और इसको अच्छे से हाथों की हेल्प से फोल्ड कर लिया। जो एक्सेस पानी था वो कटोरी में निकल गया, साइड में रखी है। और ये देखो, तेल मेरा गर्म हो चुका था, मैंने सीधा उसमें डाल दिया, ताकि कोई ज़्यादा झंझट नहीं। और अपने लिए बनाना है तो कोई ज़्यादा भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने थोड़ी ज़्यादा से स्टफिंग भर ली इसी के अंदर, ताकि मेरा जो है लंच तक का जो काम है ना, वो चल जाएगा आराम से। तो ये देखो, मैंने दोनों अपने ब्रेड रोल इसमें ऐड कर लिए। और अब मैंने एक को पलट लिया, एक को अभी ऐसे रहने दिया। और जो ये स्टफिंग बची है ना, इसको भी मैंने वापस से रख दूँगी कटोरी में, क्योंकि ये फिर से किसी चीज़ के काम आ जाएगी। मैं स्टफिंग इसीलिए बना के ऐसे इस पर ढक्कन लगा के और इसको रख देती हूँ। जैसे बच्चे भी कई बार कुछ शाम को मांगने लग जाते हैं या कुछ भी, इससे बहुत सारी चीज़ें तैयार हो सकती हैं। इसीलिए मैं इसको ज़्यादातर तैयार करके रखती हूँ। या जैसे आलू बॉईल करती हूँ ना, तो उनको बचा लेती हूँ थोड़े से आलू, ताकि कुछ छोटा मोटा स्नैक जल्दी से तैयार हो जाए। और जब इस टाइप का कुछ किया हुआ रहता है ना, तो जल्दी हो जाता है। वरना तो आलू बॉईल करने खड़े हो, फिर उसके बाद सारा करो कटिंग चॉपिंग, इस चीज़ों में तो बहुत झंझट लगता है यार, बहुत ही ज़्यादा। फिर तो इंसान सोचता है 1-2 घंटे वेट ही कर लेती हूँ। मैं तो सोचती हूँ 1-2 घंटे एडिटिंग ही कर लेती हूँ वीडियो की, उसके बाद तो खाना तैयार हो ही जाना है मेरा, क्योंकि खाना तो मुझे तैयार करना ही करना है। तो इस टाइप का आलस भी भरपूर आ जाता है यार। मुझे नहीं पता तुम्हें आता है कि नहीं आता, पर मुझे तो बहुत याद आता है। सिर्फ अपने लिए कोई चीज़ करनी हो तो नहीं हो सकती। तो ये देखो, ये मेरे अच्छे से हो गए हैं फ्राई। और देखो कितने तेज़ तेज़ धुआं आ रहा है ना, बाप रे, बहुत ज़्यादा धुआं आता है। और देखो, अब मैं इनको कट कर लूँगी सेंटर में से। जबकि गरम गरम थे ये, मुझे बहुत हाथ में जल रहा था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। और ये देखो, हो गई मेरी अपने लिए जुगाड़ वाली प्लेटिंग। तो मैं चली खाने, आप भी अभी हो गई है शाम। लंच करके हमने थोड़ा किया रेस्ट, उसके बाद अब शाम को चाय पी रहे हैं। और ये देखो, मैं और सब्बू। क्या हुआ लीजू, क्या हुआ, बताओ क्या हुआ? इतना दौड़ने के लिए किसने कहा था? किसने कहा था इतना दौड़ने के लिए? रोकू को किसने कहा दौड़ने के लिए? लीजू को किसने कहा? किसने बोला था? बाप रे, कितनी गर्मी लग रही है ना। पंखे की हवा खानी है? किसको खानी है हवा? ये देखो, अंदर जाना है भैया। अंदर क्या मिलता है यहाँ? उनको ना पता है हमारे बिस्किट कहाँ हैं। और ये सीधा अपने बिस्किट के, अब बोलना। ये देखो, क्या चाहिए इनको? एक एक बिस्किट दे दिया ना, दूसरा दूसरा चाहिए। ओ देखो, लीजू जाओ, अब जाओ जाओ। शब्बू लेके जा रहा ना, उसके पास बिस्किट भी है। जाओ जाओ, बिस्कुट है उसके पास, जाओ फटाफट जाओ।
जा जल्दी, जा जल्दी, जा। तुझे नहीं दिख। हे गाइस, आज मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ। देखो अभी मैं इवनिंग का व्लॉग आज शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल मैं क्या करती हूँ कि जब मैं थोड़ा सा रेस्ट करके उठती हूँ, हालांकि मैं ज़्यादा देर लेटती नहीं हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत देर जैसे लेटती हूँ ना, आधा पौन घंटे, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, मेरे ना लेटने की वजह बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरा शेड्यूल थोड़ा ऐसा है कि मेरा बेटा जाता है 4:30 बजे ट्यूशन। अब बताओ 3 बजे तो बच्चे फ्री होते हैं और 4:30 वो जाता है, तो वो ना आते ही एकदम खाना खाता है, सो जाता है, तो मुझे उसे उठाना भी पड़ता है। तो इस टाइप से मेरे छोटे छोटे ऐसे काम है जिससे मुझे लेटने को ना बहुत कम होता है। तो मैं आज आपको ना, तो मैं क्या करती हूँ पहले ये बताती हूँ कि उठते ही पहले मैं चाय रखती हूँ, चाय रख के हाथ मुँह धोती हूँ, थोड़ा सा अपने बाल वाल बनाती हूँ। बाल तो देखो क्या ही बनते हैं मेरे, आपको पता ही है कि मेरा तो घोंसला जैसा रहता है। मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा कर्ली हैं, देखो आपको बेबी हेयर्स दिखाई दे रहे होंगे ना, जो आ रहे हैं नए, ग्रोथ आ रही है नई, तो ये सारे बेबी हेयर्स हैं। तो परमानेंट बाल मेरे ऐसे ही हैं। मैं स्मूथनिंग वगैरह करा के रखती हूँ तो मेरे बाल पीछे के स्ट्रेट हैं, और मैंने उस पर हाईलाइट वगैरह करा रखा है, तब जाके थोड़ा सा ठीक है वो। बट हाईलाइटिंग कराओ, स्मूथनिंग कराओ तो बाल बहुत झड़ते हैं, बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, मेरे बाल बहुत गिरते हैं। तो इतना करने के बाद मैं करती हूँ, जैसे चाय रख दी, उसके बाद हाथ मुँह धुला, थोड़ा तैयार सी हुई क्योंकि कोई ना कोई आ ही जाता है। उसके बाद मैं लगती हूँ बाकी के अपने काम में, चाय पीती हूँ आराम से बैठ के तसल्ली से, क्योंकि शाम का काम है तो होना ही है धीरे धीरे। तो देखो मैं आपको पहले एक चीज़ दिखा देती हूँ। देखो ये आपको देख के क्या लग रहा है कि ये क्या है? ये है जवे, हमारे यहाँ इनको बोलते हैं जवे। तो जवे हैं, देखो मैं आपको ऐसे हाथ से दिखाती हूँ, देखो इस टाइप के। तो पहले ना हम ये हमारे यहाँ खुद घर में हाथ से बनाए जाते हैं, और देखो कितना बड़ा डब्बा है, इतना बड़ा डब्बा है ये, और इतने सारे बनाए हुए हैं। तो ये हमारे यहाँ ना हाथ से बनाए जाते हैं, मतलब ऐसे ऐसे करके हम तोड़ते थे। पहले मैं भी तोड़ती थी जब मैं उधर पुराने घर पे रहती थी ना, तो तब मुझे भी आते थे, क्योंकि ये हमारे घर में परमानेंट काम है, मतलब साल में ये एक बार ये काम ऐसा होता है, इन दिनों ही होता है। जब जन्माष्टमी होती है ना, उस दौरान से शुरू हो जाता है, और जब तक चाहो बना लो, कहने का मतलब ये है। तो आगे आगे विंटर्स हो जाएंगे तो इतना टाइम नहीं लगता ना, तो इसलिए इस समय बना लेते हैं और काफ़ी सारी मात्रा में बनाते हैं। और देखो ऐसे ऐसे डब्बे ना मम्मी ने सबके यहाँ भेजे हैं, हमारी नंदे हैं ना तीनों, उनके यहाँ भेजे हैं, और ये मेरे पास लाई है आज, और एक रिंकी के वहाँ रखा होगा इतना ही बड़ा। तो इस टाइप से करके मम्मी इतने सारे बनाती है। और पहले तो हम बहुत सारे थे ना, तो मेरी नंदे भी थी, मैं भी थी, सब बनाते थे ना, तो जल्दी भी बन जाते थे, और तब देने का भी नहीं था क्योंकि नंदे भी घर पे ही थी। और अब उनकी शादियाँ हो गई तो और ज़्यादा बनाने पड़ते हैं ना, थोड़े थोड़े मम्मी उनके यहाँ भी भेजती है, हो सकता है मम्मी इससे कम भेजती हो उनके यहाँ थोड़ी ज़्यादा भी बनाती होगी, बट लेकिन फिर भी ये बहुत मेहनत का काम है। कहने का मतलब ये है कि ये मम्मी की बहुत मेहनत है, बैठना पड़ता है एक तो, और झुके झुके करो, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा सा तोड़ना पड़ता है। जब हम बनाते थे ना तब हमें पता है कि ये बहुत टिपिकल काम है। तो मैं बाकी आपको दिखाती हूँ, देखो आगे कि मेरी किचन देखो कितनी फैली फैली सी हो रही है। अभी फ़िलहाल मैंने जितने बर्तन थे चाय वाय के ये सब साफ़ करके रखे हुए हैं, ठीक है। और ये देखो मैंने शाम की कर रखी है तैयारी, तो मैं आज बनाने जा रही हूँ बैंगन का भरता। तो फिलहाल ये दूध भी आ गया है, तो और ये मेरे दिन के रखे हैं, इनको अभी सबको मांजना है मुझे, मतलब किचन मुझे बिल्कुल नीट एंड क्लीन करनी है। मेरी किचन में देखो जगह नहीं हो रही है अभी फ़िलहाल कहीं भी, तो ये मुझे सारा समेटना है, बट मैं फ़िलहाल दिखा रही हूँ कितना फैल रखा है। और ये देखो मैंने बैंगन को, इनके अंदर मैंने मिर्च और लहसुन कट करके अंदर डाल रखा है। ये देखो यहाँ से दिख रहा होगा, ये दिखेगा आपको यहाँ, अभी तो मैं इसे छिलका उतारूंगी यार। तो फिर मैंने ना लहसुन और हरी मिर्च इनके अंदर कट लगा लगा के घुसा के, और मैंने इनको भून लिया, देखो गैस पे भून रहे हैं। और अभी 2 भून लिए, 2 और हैं, इनको अलट पलट करके भून लूँगी अच्छे से। और भूनने के बाद चूल्हे पे ज़्यादा मज़ा आता है ये सब काम करने में ना, गैस पे इतना मज़ा नहीं आता। और आज हमारे यहाँ ना लाइट भी बहुत कम आ रही है और बहुत जा रही है। हमारे यहाँ ना तार चेंज हो रहे हैं, जो लाइन है ना, तो इस चक्कर में लाइट इतनी जाती है ना, बस पूछो मत। और मैंने ये दूसरी जो कढ़ाई चढ़ा रखी है ना गैस पे, आज मैं इसी पे बनाने वाली हूँ, जो अभी जवे आए हैं ना वो बनाऊँगी। तो इसीलिए मैंने ये जो अभी दूध आया है ना, ये मैंने अंदर नहीं रखा, पहले मैं जवे ही बनाऊँगी, जो बचेगा दूध फिर उसको रखूँगी अंदर, उसको सुबह मॉर्निंग में गर्म करूँगी। और फिर ये मैं सारे बर्तन खाली करके तब जाके किचन को पहले साफ़ करूँगी। फिर मैं भरते के छिलके उतारूँगी, ताकि भरते तब तक ना ये ठंडे हो जाएंगे, जो भून रखे हैं ना बैंगन, 4 बैंगन है ये, तो ये जो भुने हुए हैं ना ये ठंडे हो जाएंगे। इनको ठंडे होने के लिए रखती हूँ और फिर अपनी किचन साफ़ करती हूँ। और आटा मेरा गूंद के रखा हुआ मैंने उस वाइट वाले डब्बे में, तो मेरा काफ़ी काम हो रखा है। और मैं बाकी का काम जो रहता है ना उसे निपटाती हूँ पहले, तो आपको दिखाती भी चलूँगी कि किस तरीके से मैं काम करती हूँ, क्या करती हूँ, तो बने रहिएगा।
तो अभी करते हैं हम अपने किचन का काम स्टार्ट। और मेरी ना कढ़ाई बहुत तेज़ गर्म हो गई थी, बातों बातों में मैंने कर दिया गैस को बंद। गैस बंद करने के बाद थोड़ा सा घी डाल के ठंडा हो जाएगा ये अभी। तो इसके बाद इसमें मैं अंदाजे से डाल रही हूँ ये जो जवे हमने बनाया है ना, इनको अंदाजे से डाला मैंने, करीब होंगे 2 कटोरी के करीब। तो इनको डाल के देखो अब चलाऊँगी मैं गैस, और अब इनको अच्छे से चलाते हुए भून लूँगी। और जब मैं कहीं इधर उधर शिफ्ट होंगी कुछ काम करने के लिए बाई चांस, तो मैं इनको गैस का फ्लेम कम करके तब जाके इधर उधर जाऊँगी। वैसे तो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फुल फ्लेम में घुमाते रहो, एकदम जल्दी से हो जाते हैं। देखो हो चुके हैं। और अब मैंने डाल दिया इसमें पानी, क्योंकि हमारे यहाँ दूध इतना ज़्यादा तो होता नहीं, थोड़ा सा होता है, इसीलिए मैंने फ़िलहाल ये पानी में पक जाएंगे, फिर उसके बाद लास्ट में दूध डाल दूँगी। तो जो ये मेरे बर्तन थे ना खाली करने वाले, पहले मैं सबसे पहले इनको खाली करूँगी। तो खाली करने का मतलब है कि जो इनके अंदर दाल सब्जी जो भी कुछ है ना, उसको पलट पलट के छोटे बर्तनों में कर लूँगी और बड़ों को सबको खाली करूँगी, क्योंकि छोटे ना रखने में दिक्कत नहीं होती और अच्छे भी लगते लगे। बड़े बड़े अगर शाम तक रखे रह जाए ना तो बस दिक्कत होती है। दिन के खाने के टाइम तक तो ठीक लगते हैं। और दिन के खाने के टाइम मैंने इसलिए साफ़ नहीं किया क्योंकि मेरे हो रहा था पैर में दर्द, तो मैंने कहा यार चल शाम के समय जब चाय के साथ बर्तन साफ़ होंगे ना तभी करूँगी। तो अभी आई हूँ मैं किचन में, तो चाय वाय तो हमने पी ली। तो उसके बाद मैं जो भी आज मैंने ना कढ़ाई में चावल बनाए थे देखो, तो मैंने ये कढ़ाई भी चावलों की हो रही है मेरी। तो जो भी सामान बच जाता ना, एक्चुअली होता क्या ना, शाम को भी बच्चे ना, जैसे मेरे बच्चे ट्यूशन वगैरह जाते हैं तो थोड़ा बहुत दाल चावल खा लेते हैं शाम को भी। तो इसलिए मैं सोचती हूँ जितना ख़त्म हो जाएगा, जितना कम बचेगा लास्ट तक, बस उसी को छोटे से छोटे बर्तन में पलट के और फिर सब साफ़ कर दूँगी। तो ये देखो बच्चे जब खाते पीते हैं तो गिरा भी देते हैं, और मेरा स्लेब हो रहा था गंदा, और अब मैंने कर लिया उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जब लग जाओ तो लग जाओ, और जब तक बैठे रहते हैं तो फिर बैठे ही रहते हैं कि यार अभी कर लेंगे अभी कर लेंगे। और ये तो पता ही है कि बिना करे तो रहा नहीं जाएगा। जब किचन में मैं घुसती हूँ और काम करना होता है ना मुझे, तो सबसे पहले मैं उसको संगाती हूँ, उसमें मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। जो गंदे बर्तन होते हैं वो सब पलट अलट के साफ़ कर देती हूँ, सारा सिस्टम से संगाने के बाद तब जाके मैं उसमें कुछ और अपना काम करने में लगती हूँ। तो जब तक मेरे ये पानी में पक रहे हैं ना जमें, तो मैंने उनको कर दिया थोड़ा, फ्लेम को भी थोड़ा सा लो टू मीडियम कर दिया। उसके बाद मैंने अपने पहले ये बर्तन साफ़ किए जितने भी थे, चावल का और दाल का ही था, कुकर दाल का था, और कढ़ाई में मैंने चावल बनाए थे तो वो भी था, बाकी तो सब साफ़ ही थे। पर यह है कि थोड़ा फैला फैला सा हो जाता है ना, तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता। तो देखो अभी दिखाऊंगी आपको कि मेरी किचन बिल्कुल हो जाएगी नीट एंड क्लीन, ऐसा नहीं है। अभी मैं थोड़ी देर बाद इसमें बर्तन भी लगा दूँगी। ये देखो सारा काम, किचन का काम जो ऐसा होता है ना कि जिसमें घुस जाओ ना फुर्सत नहीं लगती यार, ये तो मेन है। और हमारे घर में तो फिर कुछ ऐसा भी है कि बीच बीच में चाय का भी ऑर्डर आ जाता है, कुछ पता नहीं चलता है कि हाँ कब क्या ऑर्डर आ जाए। अभी उधर पे बैठे हैं सब लोग, तो इसीलिए मुझे है कि चाय का एक बार आ चुकी है, आवाज़ लग चुकी है, वो मैंने शायद सुनी नहीं थी। ये देखो ये आए, अब ये चाय के लिए आए स्पेशल कि यार चाय बना दो तुम, अभी मेरे साथ कोई है उधर, 2-3 कप चाय बना दो। मैंने कहा चलो ठीक है भाई बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो दूध है ना उसको पहले छान के जवों के अंदर मैंने डाल दिया। तो चाहे सेवियाँ बोलो चाहे जवे बोलो, देखो हम जवे बोलते हैं इसलिए ऑड सा ना लगे आप लोगों को। तो ये देखो चाय का जो ऑर्डर आया था ना उसके लिए चाय मैंने रख दी, और अब इसमें चीनी पत्ती अदरक उदरक सब डाल डूल के ये साइड में बनती रहेगी। और मेरी चीनी ना आजकल थोड़ा गीली हो गई, शायद हो सकता है मॉइस्चर आ गया होगा उसमें ना, मैंने बाल्टी में रखी हुई थी ना तो उसमें ढक्कन तो था नहीं, इसलिए मॉइस्चर आ गया। तो ये जो दूध मेरा अब जवों में डालने के बाद, चाय में डालने के बाद जो बचा है ना उसको मैंने ठेकी सहित फ्रिज में रख दिया। अब मैं इसको करती हूँ मॉर्निंग में गर्म। और अभी देखो साइड में मुझे जितना टाइम है ना मेरे पास, उतने में मैं क्या करती हूँ कि जो ये बैंगन थे ना इनको छील लूँगी। और ये ना गर्म भी हो रहे हैं ना, एक तो मुझे जो फिर चम्मच उससे मैंने इनको छील सी लिया, देखो जो बाहर का कवर था ना वो उतर गया, बाकी आराम आराम से मैंने इनको उतार लिया। तो काफ़ी सारा कूड़ा निकला है यार, छिलके भी बड़े ज़्यादा से होते हैं, बट लेकिन भूनने के बाद जो बनाओ ना तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग आता है यार, बहुत ही अलग। और देखो बातें करते करते ना मेरा सारा काम गड़बड़ हो जाता है, इधर उधर जैसे 2-2 काम 3-3 काम करती हूँ ना तो हो जाता है कुछ ना कुछ ऐसा। और देखो मेरे ना धोखे से मुझे ध्यान नहीं है, अभी मेरे गैस का फ्लेम बंद हो जाता है, फिर मुझे बाद में ध्यान आता है तब चलाऊँगी इसको, और मैं सोचती हूँ सिम कर दिया मैंने और वो पकती रहेगी। कई बार ऐसा हो जाता है यार, कहीं ध्यान कहीं और। जब मेरे हाथ गंदे थे ना तो मुझे लग रहा था कि मैं इसे पूरा कर दूँ, बट लेकिन होता वही है, जब थोड़ी देर बाद देखूँगी ना तब फिर से गैस को चलाऊँगी। देखो मुझे बाद में पता चल गया था, फिर मैंने देखा, मैंने कहा यार ओहो लेट हो गई। मैंने कहा यार, मैंने सोचा अच्छे से पक जाएगी धीरे धीरे। अब देखो अब जलाया मैंने, क्योंकि मैंने ध्यान दिया कि गैस नहीं चल रहा।
और ये देखो अभी मेरी बैंगन देखो कितनी मुश्किल होती है ना, और खाने में बड़ा टेस्ट आता है, बट लेकिन जब ऐसे छिलका छिलका उतारो, परेशान हो, झंझट करो ना, तब बड़ी टेंशन, बड़ी ही दिक्कत होती है। और ज़रा ज़रा सा छिलका भी था ना जो काला काला सा, मैंने कहा कहीं इसमें ना ऐसे ना हो कि टेस्ट ख़राब हो जाए, कड़वा कड़वा सा रहे, तो इस चक्कर में मैंने वो सारा उतार दिया जो थोड़ा थोड़ा सा भी था। ये देखो, पर लेकिन टेस्ट बहुत बढ़िया आया भाई गॉड, बहुत ही बढ़िया। इसमें मैंने ना ऑयल लगा के और इसके अंदर चीरा लगा के इसको चेक किया हुआ था कि मतलब इसके अंदर कोई कीड़ा वीड़ा, क्योंकि बड़े बड़े बैंगन में ना कीड़े भी हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने उनको अच्छे से चेक करा। तो उसके अंदर मैंने छील के मोटा मोटा लहसुन जो है ना, कलियाँ, वो उसके अंदर घुसा दी थी, और हरी मिर्च भी उसके अंदर ही घुसा दी। उनको भूनने के बाद ना भाई इतना टेस्ट आया ना, बस पूछो मत। और मैंने पहली बार ही बनाया है ऐसे भून के, वरना मैं ज़्यादा क्या होता है चूल्हे में भूनती हूँ। चूल्हे में तो मैं सिर्फ तेल लगा के और जो अंगारे होते हैं ना उनको बाहर निकालती हूँ, उन पर ही फटाफट फटाफट घुमा लेती हूँ ऐसे करके, तो उसमें इतना ज़्यादा नहीं होता। उसमें लहसुन और हरी मिर्च मैंने भरी नहीं थी अभी तक, तो अभी मैंने भरा। मैंने देखा था ना किसी के वीडियो में कि इस टाइप से अंदर ही डाल के बनाओ तो उसका टेस्ट और अच्छा सा आता है। और बड़ी जब भून रहे थे ना तब भी खुशबू बहुत बढ़िया आ रही थी। और जो इनकी डंडियाँ सी थी ना, ये मैंने फेंकी नहीं है, मैंने सब्ज़ी के अंदर ही डाल दी थी। इनको ना बाद में चूसने में या खाने में बड़ा मज़ा आता है यार। और मेरा मिलू मुझे कर रहा है तंग, नीचे पैरों में है मेरे, और देखो कितना सारा छिलका निकला था, ये सब मैंने डाल दिया डस्टबिन में। और साथ साथ जो बर्तन थे उनको भी कर दिया साफ़। और अभी मेरा ये तो तैयार हो गया और मसाला भी तैयार है, तो इसको बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। पहले मैं देती हूँ चाय का गैस साफ़ करती हूँ, जो मेरी चाय गिर के नीचे गंदा हो गया, तो उसको साफ़ करूँगी और उसके बाद बाकी का करूँगी। ये देखो पूरा मैंने, नीचे गिर जाती है ना चाय, तो उसके बाद वो थोड़ा गंदा हो जाता है पूरा, तो उसे साथ साथ करना पड़ता है, चींटी लग जाती है, फिर वो चिपचिप सा भी हो जाता है यार, इसीलिए वो मुझे अंदर तक का साफ़ करना पड़ा साथ साथ ही। और अभी मैं रख रही हूँ, देखो चाय मेरी बन चुकी थी, तो मैंने गैस पे रख दिया कढ़ाई, उसको मैं कर दूँगी सिम, क्योंकि पहले मैं चाय देने जाऊँगी। और चाय देने के लिए ना हमारा ड्राइंग रूम है आगे, बहुत काफ़ी आगे आंगन में, देखा ही होगा आपने, तो वहाँ जाऊँगी तो कई बार मैं 5 मिनट बैठ भी। तो देखिए चलते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ। अब मैं सब्ज़ी में लगाती हूँ तड़का, तो उसके लिए मैंने तेल गरम होने रख दिया था, तो तेल अच्छे से गरम हो गया। और जो जो तैयारी मैंने कर रखी वो मैंने आपको दिखा दी कि प्याज और टमाटर वगैरह मैंने चॉप करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने डाला इसमें तेज पत्ता, थोड़ी सी राई, और अब डाल रही हूँ मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा। ज़्यादा चीज़ें इसमें कुछ नहीं डालनी है, क्योंकि ये अपने आप में इतना टेस्टी बनता है ना भुनने की वजह से। और थोड़ी सी मैंने डाल दी है साबुत मिर्च, इससे ना दिखने में बड़ा अच्छा सा लगता है, बस बाकी और कुछ नहीं होता, क्योंकि ये साबुत मिर्च है, जो कोई खाएगा तो खा सकता है, वरना तो सिर्फ ये दिखने के लिए बढ़िया होती है। और इसका मसाला बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है। देखो अभी जो हमने चॉप करे हुए प्याज थे ना, वो डाल दिए, और इनको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने तक के लिए वेट करना है। और तब तक हम अपने टमाटर में जितने भी अपने स्पाइसेस हैं, गरम मसाला, नमक, मिर्च, हल्दी, देगी मिर्च, सब चीज़ें, भुना हुआ ज़ीरा, सब चीज़ें मैंने इसी में ऐड कर ली। और बीच बीच में अपने टमाटर को, प्याज को भी मैं चलाते जा रही हूँ। और अब मैंने इसमें ऐड की है अपने अंदाजे से, मतलब कि आधी कटोरी के करीब दही, और अच्छे से कर दिया इसको मिक्स। देखो, और दही से ना इसका कलर भी अच्छा आता है, और खाने में जो टेस्ट आता है ना, बहुत ही बढ़िया, मतलब उसको बयां नहीं किया जा सकता, इतना आता है। और अब देखो मैंने डाल दी, और थोड़ा सा मैंने उसी को धुल के इसमें पानी ऐड करके वो भी डाल दिया। और अभी हम इसको चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे, जब तक ये अपना ऑयल रिलीज़ ना करने लगे। जब मसाला तैयार हो जाता है ना, तो वो अपना चारों तरफ से ऑयल छोड़ने लगता है, तब वो परफेक्ट बन के तैयार हो जाता है। तो बीच बीच में हम इसको चलाते हुए इसको अच्छे से भून के तैयार कर लेंगे। देखो, जब तक कि ये अपना तेल छोड़ना ना स्टार्ट कर दे। जब ये चारों तरफ से तेल छोड़ देगा, इसका मतलब है कि बन के हो गया हमारा मसाला तैयार। तो देखो, आपको देखने में कलर, टेक्सचर कितना बढ़िया लग रहा है ना सब्ज़ी का, बिल्कुल मुंह में पानी आने वाली सब्ज़ी बन रही है ये। और वाकई में ये इतनी बढ़िया बनी थी ना कि ये इतनी सी भी नहीं बची, बच्चों ने कढ़ाई तक चाट के खा ली है। तो यही होता है, क्योंकि मेरा बड़ा वाला बेटा लास्ट में खाता है, वो ट्यूशन से आता है तो वो सबसे लास्ट में खाना खाता है रात को, तो उसने लास्ट में बिल्कुल सारी साफ़ कर दी।
तो ये बिल्कुल नहीं बची और सबको बहुत पसंद आई। तो मैंने क्या किया, ये बहुत थोड़ी सी थी तो मेरे पास ना थोड़े से उबले हुए आलू भी रखे थे, तो मैंने वो भी इस स्टेज पे ऐड कर दिए। और जो मेरा भुना हुआ जो भरते का वो रखा हुआ था ना, उसको मैंने मैश भी नहीं किया, देखो सिर्फ सीधा ऐसे ही मैंने उसको ऐड कर दिया। इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस इसे 1-2 बार चलाएंगे, सारी चीज़ें इसमें भुनी हुई है, सब चीज़ें तैयार हैं, तो वो बन के एकदम तैयार हो जाता है। थोड़ी देर ढक के पकाएंगे, फिर उसके बाद दोबारा से चलाएंगे तो बन के हो जाता है तैयार। और इधर मेरी सेमियाँ भी बन के तैयार हो गई। देखो 1-2 बार इसको अलट पलट करके अच्छे से चला लेंगे। और मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ, देखो बन के हो गया अच्छे से रेडी। तो ये चम्मच मैं इसलिए इस तरीके से मार रही हूँ, जो कहीं कहीं पे अगर मसाला नहीं भी पहुँचा होगा तो वो भी पहुँच जाएगा। और थोड़ी देर के लिए फिर से ढक दूँगी 1-2 मिनट, और ये बन के अच्छे से हो जाता है रेडी। बहुत जल्दी बनने वाला है ये। तो सब्ज़ी बन के होगी तैयार, देखो कितनी बढ़िया लग रही है ना। तो चलते हैं सर्व करने के लिए। और देखो कितनी बढ़िया, इतनी टेस्टी लगी ना कि मैं बताऊँ, बस क्या बताऊँ कि इसके सामने तो चिकन, मटन, पनीर सब फेल, इतनी बढ़िया लगी है, बहुत ही बढ़िया टेस्टी सब्ज़ी।